अब हम देखते हैं कि हम डॉकर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डॉकर की वेबसाइट पे आना है और डॉकर की वेबसाइट पे आने के बाद आपने डॉकर को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के लिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं आप लिनक्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करूँगा। जैसे ही आप डॉकर इंस्टॉल कर लेंगे तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास एक ऊपर टाइटल आ गया और यहाँ पर आपके पास एक लेफ्ट साइड पे ब्लैक मेन्यूज हैं जहाँ पर एक ऑप्शन है कंटेनर्स, एक जगह पर आपके पास इमेजेस का ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऑप्शन है, बिल्ड का ऑप्शन है, डॉकर स्कॉट का ऑप्शन है और यहाँ पर ऐड एक्सटेंशंस का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है। आपने इसको किस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि डॉकर को यूज करने के लिए यहाँ पर एक सर्च बार है। आप यहाँ से अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने डॉकर के लिए इमेज डाउनलोड करनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डॉकर फाइल, डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर्स ये क्या है। ठीक है, हम लोगों ने कंटेनर्स की बात तो करी थी लेकिन अभी हम देखते हैं कि डॉकर फाइल क्या चीज़ है। डॉकर फाइल जो है बेसिकली आप इस चीज़ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स की फाइल होती है। डॉकर फाइल के अंदर आप अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स उनके प्रोसेसेस डिफाइन करते हैं कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करना है। ठीक है, आप ये तमाम की तमाम जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डॉकर फाइल के अंदर लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉकर इमेज। डॉकर फाइल में जो भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को डॉकर इमेज हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल। यानी सबसे पहले मैंने डॉकर फाइल बनाई, उसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन मेंशन की और उसकी मैंने एक इमेज बना दी। ठीक है, कि ये इमेज है और वो इमेज आपकी रन होती है कंटेनर्स के अंदर। तो ये इस तरीके से सारा प्रोसेस आपका चलता है। अब यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आपने इमेज क्रिएट कर दी तो इमेज किस तरीके से कंटेनर्स के ऊपर रन होंगे। तो कंटेनर्स आप इस चीज़ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि कंटेनर्स बिल्कुल ब्लैंक स्पेस होती है। जैसे आपकी सी है, डी है, ई ड्राइव होती है सिस्टम की। आप ये समझें कि डी ड्राइव आपकी ब्लैंक है तो वो एक कंटेनर है। ठीक है, आपने कोई इमेज कोई फ़ोल्डर उसके अंदर रखा तो वो आपकी कोई इमेज होगी। तो कंटेनर ब्लैंक्स हैं जिनके अंदर आप फाइल्स वगैरह को रन करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं। अदरवाइज़ कंटेनर ब्लैंक होते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खाली होते हैं। अभी हम जब इस चीज़ को आगे प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डॉकर फाइल, डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उन्हें रन करते हैं। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है। इस इमेज के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर्स हैं और मेरे पास जो इमेज है वो यूबंटू की इमेज है और यूबंटू को मैंने हर एक कंटेनर के अंदर सेपरेटली रन किया है। यानी ये सेपरेट कंटेनर है, ये सेपरेट कंटेनर है, ये सेपरेट कंटेनर है और ये सेपरेट है। अगर मैं यूबंटू के अंदर कोई भी चेंजेस करता हूँ यानी इस फर्स्ट कंटेनर के अंदर कोई चेंज लेकर आता हूँ, ठीक है, तो वो इसका चेंज इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा और इसके ऊपर अगर मैंने कोई चेंज की तो वो उसका इफेक्ट इस पे नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफरेंट कंटेनर्स को यानी कि सेपरेटली रखते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर एक कंटेनर के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो सेकंड कंटेनर के अंदर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कंटेनर और इमेजेस का डिफरेंट।